नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएससीएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। टेल्को मनीफिट के भूपेंद्र प्रसाद व उनकी पत्नी सविता देवी के दोहरे हत्याकांड का एसएसपी प्रभात कुमार ने खुलासा किया। हत्या में शामिल मृत दंपति की नाबालिग बेटी और उनके प्रेमी को पुलिस ने कांड के महज 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। रांची के बुंडू में अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आकर 3 छात्रों की मौत। हादसे के विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। रांची टाटा मार्ग पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। समाचार लिखे जाने तक लोग सड़क पर डटे थे। पुलिस सड़क जाम समाप्त किए जाने के प्रयास में थी। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर मंगलवार को भोपाल मैदान में आदिवासी छात्र संघ द्वारा एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कोल्हान क्षेत्र के दूर दराज से आए बड़ी संख्या आदिवासी छात्रों ने शिरकत की और अपने हक के लिए आगे आने की बात कही। आइए बात करते हैं टेल्को मनीफिट में हुए दंपति की हत्या के मामले का एसएसपी द्वारा खुलासा किए जाने की। मनीफिट मंडल बस्ती के 42 वर्षीय भूपेंद्र प्रसाद व उनकी 34 वर्षीय पत्नी सविता देवी की हत्या उनकी अपनी सगी नाबालिग बेटी ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर की और पुलिस की तत्परता से दोनों कांड के महज 24 घंटे के अंदर पकड़े गए। दोनों ने हत्या में संलिप्तता का अपना अपराध भी कबूल किया है। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में प्रस्तुत कर मंगलवार को जेल भेज दिया है। जमशेदपुर के सीनियर एसपी प्रभात कुमार ने मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन में टेल्को की दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि मामले के खुलासे के लिए एएसपी सिटी सुभांशु जैन के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। अनुसंधान के क्रम में इस टीम ने बिरसा नगर के ओम नगर, डुंगरी टोला, लालटांड, बिरसा नगर से मृत दंपति की नाबालिग लड़की को उसके प्रेमी 37 वर्षीय सलित कुमार के घर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं। घटना के दिन उनकी घर से भागकर शादी करने की योजना थी। देर रात सलित कुमार स्कूटी से प्रेमिका के घर पहुंचा था। घर के अंदर खुड़खाड़ की आवाज पर भूपेंद्र व उनकी पत्नी सविता जग गए। अपनी योजना को उजागर होता देखकर सलित कुमार ने प्रेशर कुकर व हथौड़े से मारकर प्रेमिका के सहयोग से उसके माता पिता दोनों की हत्या कर दी और फिर घर खुला छोड़कर स्कूटी से प्रेमिका को लेकर अपने घर आ गया, जहां से पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी की। टेल्को थाना क्षेत्र में मनीफिट मंडल एक बस्ती है। वहां से कल सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में एक दंपति का शव पड़ा हुआ है। उसके बाद पुलिस वहां पहुंची और मामले की तहकीकात की तो प्राइमा फेसी ऐसा लगा कि उन दोनों की हत्या हुई है। और उसके बाद जब घर की तलाशी ली गई तो वहां से एक नोट प्राप्त हुआ जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो दंपति मृतक हैं उनकी बेटी के द्वारा ही ये लिखा गया है और उसमें ये लिखा गया था कि उन दोनों की मृत्यु के पश्चात वो भाग गई है। हालांकि मामला काफ़ी संदेहास्पद लग रहा था। इसमें एएसपी सिटी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। क्लोज मॉनिटरिंग सिटी एसपी के द्वारा किया जा रहा था। 24 घंटे के अंदर इसमें क्लियर कट बात सामने आ गई कि जो मृतक दंपति की पुत्री हैं, जो नाबालिग हैं, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। उनका किसी लड़के से जान पहचान था जो लड़के उन्हीं के घर में पहले भाड़ा में रहा करता था। ये दोनों शादी की नियत से भागने का प्लान कर रहे थे और जो संडे और मंडे की इंटरविलिंग नाइट है उसमें लड़का जब घर पे आया लड़की को लेके जाने के लिए, उसी में लड़की के माता पिता जग गए और उसी दौरान दोनों मिल करके अपने जो मृतक दंपति है उनकी हत्या करके फिर दोनों भाग गए वहाँ से। दोनों पकड़ा गए हैं। दोनों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया है। हथौड़ी और प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया गया है मर्डर करने में, उसको जब्त कर लिया गया है। हमारे पास टेक्निकल एविडेंस है और जिस स्कूटी से लोग दोनों भागे हैं उस स्कूटी को भी जब्त कर लिया गया। तो वो लड़की के द्वारा लिखा गया था बट दैट वाज जस्ट एज एलिबाई पुलिस को गुमराह करने के लिए। आइए बात करते हैं रांची जिले के बुंडू में हुए भीषण सड़क हादसे की। बुंडू में सूर्य मंदिर के सामने मंगलवार की दोपहर अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आकर 3 स्कूली छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य जख्मी हो गए हैं, जिसमें एक की हालत चिंताजनक बताई जाती है। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई और आक्रोशित लोगों ने विरोध में सड़क जाम कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस सड़क जाम हटाने की कोशिश में जुटी है। रांची जिले के बुंडू थाना अंतर्गत सूर्य मंदिर के नजदीक मंगलवार को दोपहर के समय एक अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आकर 3 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। उसे इलाज के लिए रांची रिम्स ले जाया गया है। वहीं ट्रक छोड़कर चालक के फरार होने की बात सामने आई है। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हादसे के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दिया।
इस बीच सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची। बुंडू के एसडीपीओ के साथ पुलिस बल ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। सड़क जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। रांची टाटा मार्ग पर वाहनों का परिचालन भी पूरी तरह ठप हो गया। लोगों का कहना है कि अक्सर सूर्य मंदिर के पास दुर्घटना हुआ करती है, लेकिन इसके समाधान की कोई स्थायी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा नहीं की जाती है। समाचार लिखे जाने तक सड़क जाम थी, अशांति का माहौल बना हुआ था। आइए बात करते हैं विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर गोपाल मैदान में आयोजित कार्यक्रम की, जहां आदिवासी युवाओं ने अपने हक की लड़ाई का शंखनाद किया। आज विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी छात्र एकता द्वारा गोपाल मैदान बिष्टपुर में एक बृहद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कोल्हान क्षेत्र के दूर दराज से पहुंचे आदिवासी छात्रों ने हिस्सा लिया। छात्रों ने अपने हक की लड़ाई को लेकर आगे आने का आह्वान किया। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आदिवासी एकता का संदेश लिए इस जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान आदिवासियों के हक और आवाज को लेकर वक्ताओं की ओर से समाज को संदेश दिया गया। वक्ताओं ने बताया कि दक्षिण अफ्रीका के बाद भारत विश्व में सर्वाधिक आदिवासी जनसंख्या वाला देश है। बावजूद इसके आदिवासियों को उनके अधिकार से वंचित किया गया है। आज देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला विराजमान है, जो आदिवासियों की प्रतिभा को प्रदर्शित करती है। आदिवासी समाज वर्ष 2023 की जनगणना में सरना कोड लागू करने की मांग करेगा। ये बहुत ही हिस्टोरिकल डे है और ऐतिहासिक दिन में कुछ ऐतिहासिक घोषणा ही हमारे मंच से होती है, और उस घोषणा में से है कि 2023 में आदिवासी छात्र एकता मुख्य रूप से सारना कोड की मांग कर रहे हैं, सारना धर्मावलंबी है। तो हम लोग सरकार से, भारत सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप सब धर्म को जब मानते हैं तो हमारा सारना धर्म को भी आप मान्यता दीजिए। 2023 की जनगणना प्रोग्राम बिल्कुल आदिवासियों की अस्मिता और उनका डेवलपमेंट पर, आदिवासियों के वर्तमान दशा और दिशा पर बातें हुई। और जैसा कि आप जानते हैं कि अफ्रीका के बाद भारत देश जो है ना, यहाँ सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो आदिवासी लोग रहते हैं। तो इतना लार्जेस्ट कंट्री में अगर आदिवासी अपना बात को सही रूप से नहीं रखेंगे तो वही बात हम लोग आज एक आदिवासी मंच पर, प्लेटफॉर्म पर, इस दिवस पर हम लोग रखने का काम कर रहे हैं। अरे हम लोग बोल रहे हैं कि कोई अगर आदिवासी का जो एक्टर रहेगा तो उसको क्या बॉम्बे का आदमी उसको अवार्ड देगा? उसको अवार्ड मिलेगा तो आदिवासी से ही मिलेगा ना। रिकॉग्निशन, एडिफिकेशन पहले अपने से होना चाहिए। हमने वो काम कर रहे हैं, हमने आदिवासी छात्र एकता की तरफ से वो काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं हर हर महादेव सेवा संघ द्वारा आयोजित सावन की अंतिम सोमवार को लखवीर सिंह लखा के भजन संध्या कार्यक्रम की। जमशेदपुर में सावन माह की अंतिम सोमवारी पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हर हर महादेव सेवा संघ द्वारा विशाल भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के सुप्रसिद्ध भजन सम्राट लखवीर सिंह लखा ने अपने भजनों से सभी को भोलेनाथ की भक्ति में झुमाया।
गुरुद्वारा मैदान में भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां आम से लेकर खास लोग उपस्थित रहे। आयोजन समिति के संरक्षक अमरप्रीत सिंह काले द्वारा यहां सभी को सम्मानित भी किया गया। वहीं सुप्रसिद्ध भजन सम्राट लखबीर सिंह लखा ने अपने भजनों से सभी को भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर कर दिया। उनके सुप्रसिद्ध भजन शिव शंभू डमरू वाले, लो संभालो प्रभु, अपने कांवर जैसे कई सुप्रसिद्ध भजनों की प्रस्तुति उन्होंने दी। इस दौरान मौजूद तमाम श्रोता व श्रद्धालु भजनों का आनंद लेते हुए प्रभु की भक्ति में लीन नजर आए। आइए बात करते हैं कार व ऑटो के बीच हुई टक्कर की। कार के धक्के से ऑटो मेन रोड पर ही गोलचक्कर के पास उलट गई। टेम्पो में सवार चालक समेत 3 लोग जख्मी हो गए। लोगों ने कार को रोककर चालक को पकड़ लिया और जख्मी लोगों को एमजीएम हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जमशेदपुर के बिस्ट्रोपुर थाना अंतर्गत बागी जमशेद गोलचक्कर के पास मंगलवार की सुबह एक अनियंत्रित कार ऑटो से टकरा गई। हादसे में ऑटो मुख्य सड़क पर पलट गई। ऑटो में सवार चालक समेत 3 लोग जख्मी हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने कार समेत चालक को पकड़ लिया और बाद में उसे पुलिस को बुलाकर उसके हवाले कर दिया गया। वहीं मामूली रूप से जख्मी लोगों को इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल ले जाया गया। टेम्पो चालक अब्दुल सादिक ने बताया कि वो जवाहर नगर मानगो का रहने वाला है। उनकी मां टीएमएच में भर्ती है। अपने 2 बेटों के साथ अपनी मां को देखने टीएमएच जा रहे थे। जैसे ही वे टीएमएच जाने के लिए बागी जमशेद गोलचक्कर के पास मुड़े, तभी साइड से आकर कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पलट गई और वे तथा उनके दोनों बेटे जख्मी हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार व टेम्पो दोनों को जब्त कर लिया है। ये घटना हुआ सर वहाँ पर गोलचक्कर है, हम साक्षी से दत्तगिरी जा रहे थे। ठीक है सर, हम सीधा जा रहे थे, गाड़ी बहुत स्पीड में थी वाला। ठीक है, हम सीधा उधर से ऐसा निकल रहे थे, आगे एकदम डांट हो, इतना गाड़ी स्पीड में जाके हमको सीधा मार दिया। कौन सी गाड़ी थी? ये सर कार मारी। मारने के बाद गाड़ी मेरा पलटी हो गया सर। नहीं, मेरा घर का सब दोनों बच्चे हैं सर। अच्छा, हम टीएमएच जाते, मेरा अम्मा भर्ती टीएमएच में उसको देखने के लिए। जी हाँ, कार वाला हमको मारा, डायरेक्ट मारे थे गोली। अब आइए बात करते हैं लाल सिंह चड्ढा फिल्म का विरोध के पीछे क्या कहना है हिंदू जागरण मंच का। हिंदू जागरण मंच द्वारा बॉलीवुड फिल्म लाल सिंह चड्ढा का ये कहते हुए विरोध किया जा रहा है कि फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई गई है। मंच द्वारा वाहनों में पोस्टर लगाकर शहर वासियों से फिल्म ना देखने व उसका विरोध किए जाने की अपील की जा रही है। फिल्म का विरोध कर रहे मंच के सदस्यों ने बताया कि बॉलीवुड का एक चयनित गुट हिंदू धर्म व हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाली फिल्म बनाता है। उनका मकसद हिंदू अस्तित्व को ठेस पहुंचाना है, इसलिए हर हिंदू इन कलाकारों का विरोध करेगा। इसी के तहत लाल सिंह चड्ढा फिल्म व उनके कलाकारों का विरोध किया जा रहा है। वाहनों पर फिल्म के विरोध का पोस्टर लगाकर हिंदू से इसका विरोध करने की अपील की जा रही है। विरोध सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि ये उर्दू वुड के जो सितारे हैं जिन्हें हम लोगों ने ही सर पर बिठा रखा था और वो अपना एजेंडा चला रहे थे, अब उनका विरोध हम लोग करने लगे हैं, यही दर्शाना था। तो हमने एक प्रयोग किया है कि ऐसे बैनर्स जो है जिनके पास बड़ी गाड़ियां हैं अपने कार्यकर्ताओं के पास, वो अपने गाड़ियों में लगवाएंगे। जिनके पास छोटी गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, वो अपने गाड़ियों में स्टिकर लगाएंगे। कम से कम 50-60 लोगों का हम लोगों का जो टीम है हिंदू जन जागरण मंच का, वो अपने गाड़ियों में लगा करके इस मूवी का विरोध करेंगे। सिनेमा घरों तक किस तरह से नहीं पहुँचे हमारे लोग, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। लाल सिंह चड्ढा का वही विरोध है जिस तरह से वो लोग हमारे देवी देवताओं का करते हैं, उसी तरह से अब हम उन जिस जन हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं। बॉलीवुड एक तरह से ख़त्म करना है और हमारे हॉलीवुड को जगह देना है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।